हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रो पार्ट पे, इंट्रोडक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और ये जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिहार एपीयू एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या फिर जिस भी स्टेट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से सवाल बनता है उन स्टेट्स के जुडिशियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को शुरू करें, टू द पॉइंट है। उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको मिलेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है, लॉस जुड़ा हुआ, तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये जो एक्ट है इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, ये एक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, सबसे पहले हम ये समझते हैं। करप्शन को रोकने के लिए इस एक्ट के पहले जो सबसे पहला लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट ऑलरेडी था वो इंडियन पैनल कोड में ही था। प्रोविजंस कह सकते हो आप। कोई भी करप्शन जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होगा, इस बात पे प्रतिबंध लगाने के लिए ऑलरेडी आईपीसी में प्रोविजंस था, लेकिन वो प्रोविजंस पर्याप्त नहीं था। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला जो लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एंटी करप्शन, वो था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का था, इसमें दो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ दो बार। वो था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1952 और दूसरा था एंटी करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 1964। ये दो महत्वपूर्ण संशोधन इस एक्ट में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इस एक्ट में इतना प्रोविजंस नहीं आ सका जो आज के प्रेजेंट टाइम को सेटिस्फाइड कर सके, जो आज का प्रेजेंट सिचुएशन है करप्शन को लेके उससे कोप अप कर सके। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था संतनाम कमेटी। संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आज का जो करप्शन से जुड़ा हुआ एक्ट है, दैट मींस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का 1988 का ये इनैक्ट हुआ है। ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से जुड़ा हुआ, और जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है आप इसे राइट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जब भी आप लेक्चर को देखते हो तो अपने पास नोटबुक जरूर रखो और बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक बात को लिखो। काफी इंपॉर्टेंट है, इंट्रो पार्ट है, समझ में आएगा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बात और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग प्रोविजन पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह एक्ट बना कब और लागू कब से हुआ। तो ये एक्ट बना और लागू एक साथ हो गया। वो डेट है 9 सितंबर 1988। 9 सितंबर 1988 में बना और उसी डेट से लागू हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि इस एक्ट में 1988 के एक्ट में रिसेंट अमेंडमेंट कब हुआ है, तो वो हुआ है 2018 में, जुलाई 26, 2018। और बहुत सारे प्रोविजंस 1988 में जोड़े गए हैं, जैसे 7A, 17A, 18A, 29A, ये सभी प्रोविजंस जोड़े गए हैं 2018 अमेंडमेंट के द्वारा। और ये लागू कब से हुआ है? जुलाई 26। अब यहां पे एक बात आपको बताना चाहते हैं, इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो क्या है? इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो है 49। इसका मतलब ये हुआ कि 1998 में बनने वाला जो 49वां लॉ था, दैट मींस 49th एनैक्टमेंट था, वो था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है और सेक्शन कितना है इस एक्ट में, 1988 के एक्ट में। तो जब ये एक्ट बना था 1988 में, तो उस वक्त टोटल चैप्टर था 5 और आज की डेट में चैप्टर हो गया टोटल 6। सवाल पूछ देता है एमसीक्यू में कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में अभी एट प्रेजेंट कितना चैप्टर है, तो आप लोग 6 टिक करना, 5 टिक मत करना। और वहीं दूसरी ओर बात करेंगे सेक्शन का, तो जब बना था 1988 में तो 31 सेक्शन था और आज की डेट में 33 सेक्शन है टोटल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बनाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट था? सिंपल है, समझ में आ ही रहा है कि जो करप्शन से जुड़ा हुआ एक्टिविटीज है
उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। लेकिन इस बात से जुड़ा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का 2 रिलेवेंट जजमेंट है वो आपको याद रखना है। वो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राम सिंह का, और दूसरा है RS नायक वर्सेस AR आंटुले का। ये 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ है ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, शब्द करप्शन। जो टर्म है, जो शब्द है करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, क्योंकि प्रिवेंट किसको किया जा रहा है, करप्शन को प्रिवेंट किया जा रहा है, तो इसी शब्द को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। क्यों नहीं डिफाइन किया गया? इसके पीछे भी जो उद्देश्य था लेजिस्लेचर का वो ये था कि इसको कोई स्ट्रिक्ट जैकेट में नहीं रखा जाए, इसको ब्रॉड रखा जाए, इसको ब्रॉड होना चाहिए, ताकि करप्शन के जो शब्द करप्शन है इसमें हर वो इलीगल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जा सके जिससे कि करप्शन दैट मींस कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय द पब्लिक सर्वेंट हु इज इन पावर, उस एक्ट को बढ़ावा मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि करप्शन शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि इसको छोड़ दिया गया कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे, ताकि भविष्य में अगर कोई नया अपराध आता भी है तो वो इस एक्ट में सम्मिलित हो जाए। लेकिन लिटरली बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि करप्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। एक प्रकार के करप्शन क्या है, एक डिसऑनेस्ट बिहेवियर है। डिसऑनेस्ट बिहेवियर किसके द्वारा है, तो उन लोगों के द्वारा जो पावर में है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, घूस लेते हैं या देते हैं। तो इस डिसऑनेस्ट बिहेवियर को ही हम मान लेते हैं करप्शन, जो मैंने पहले भी बताया था अभी तुरंत जस्ट। अब आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे कि इस एक्ट का जुरिस्डिक्शन और एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो बात इसके जुरिस्डिक्शन का करेंगे तो ये एक्ट 2019 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में अप्लाई होता था। लेकिन जब 370 हटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा, तो अब ये पूरे भारत में अप्लाई तो होता ही है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। अब यहां पे जो एप्लीकेबिलिटी का बात करेंगे तो ये भारत में रहने वाले हर व्यक्ति पे लागू होता है, साथ ही साथ हर वो भारतीय पे भी लागू होता है जो भारत के बाहर है। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण बात इंट्रो पार्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से जुड़ा हुआ। दोस्तों लेक्चर को हम लोग अब यहां पे ही कंक्लूड करेंगे। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, तो आप इसे कमेंट करके मुझ तक पहुंचाएं, ताकि आपके कमेंट से मुझे यह समझ में आए कि मुझे और क्या चेंजेस लाना चाहिए और क्या मैं जो कर रहा हूं सही हो रहा है। और आपके कमेंट को देखने के बाद ही एक मोटिवेशन सा अंदर में आता है और मैं मोटिवेट हो जाता हूं, ताकि आप इसलिए हमेशा कमेंट करते रहो, लाइक करो, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करो, और कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आपको इंस्टाग्राम का लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।